दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करी जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी एक अलग मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा करी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का रूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा करी जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप और गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गोवर्धन पूजा के विषय में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि आखिर गोवर्धन पूजा का ये पर्व क्यों मनाया जाता है और कैसे हुई थी गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा ये है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्रीहरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में हुआ यूं कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। श्री कृष्ण ने बड़े ही भोलेपन से माता यशोदा से पूछा कि मैया, आप ये किन की पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर भी श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया बोली, लल्ला, वो वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से तो गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, इसलिए वो पूजा के योग्य नहीं है और वो पूजा ना करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं और अहंकारी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करी। देवराज इंद्र ने इसे अपना बहुत अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा को देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण देने के लिए बुला लिया। इंद्र कृष्ण की ये लीला देखकर और भी क्रोधित हुए और उन्होंने वर्षा को और तेज कर दिया। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रह करके वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोक लें। इंद्र निरंतर 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ये सुनकर के इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल को क्षमा कर दें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा करी जाने लगी।
भगवान की इसी लीला के कारण इनका एक नाम गिरिराज भी पड़ा। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है और उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर के खिलाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा है। इस दिन सवेरे के समय उठ करके पूजन सामग्री के साथ में आप पूजन स्थल पर बैठें और अपने कुल देवता का, कुल देवी का ध्यान करें। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत को पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन रूप में आप बना करके फूल, पत्ती, टहनियों और गाय की आकृतियों से सजाएं। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बनाया जाता है और वहां एक कटोरी में मिट्टी का दीपक रखते हैं। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु और बताशे इत्यादि डाल करके पूजा करी जाती है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने और उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्प मालाओं से सजाने की परंपरा भी है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। तो अगर आप गाय को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं या उसका श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करें कि गाय का श्रृंगार करें, उसके सींग पर घी लगाएं और उसे गुड़ खिलाएं। गाय की पूजा के बाद में एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। फल, मिठाई इत्यादि आप पूजा के दौरान गोवर्धन पर्वत में अर्पित करें। गन्ना चढ़ाएं और एक कटोरी में दही नाभि स्थान में डालकर झरनी में से छिड़कते हैं। गोवर्धन पर्वत जो बनाया जाता है गोबर का, उसमें दही डालकर उसको झरनी से झानिए और फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा करी जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व दूसरा व्यक्ति अन्न यानी जौ लेकर चलते हैं और जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा अन्न यानी जौ बोते हुए परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, ये थी गोवर्धन पूजा की कथा और पूजा विधि। अब आइए गोवर्धन पूजा के दिन अगली कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, गोवर्धन पूजा में आइए सुनते हैं गोवर्धन गिरिराज के प्रकट होने की कथा को। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से गिरिराज जी का प्राचीन काल से ही ब्रज में सर्वाधिक परिपूर्ण स्थान और महत्व रहा है। ब्रज में ये मान्यता है कि गिरिराज जी की तलहटी और कंदराओं में भगवान श्री कृष्ण जी तथा श्री राधा जी के विहार स्थल रहे हैं, इसलिए इस भूमि का विशेष महत्व है। गिरिराज गोवर्धन के अवतरण के संबंध में गर्ग संहिता में मिलता है कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित शालमली द्वीप में पर्वतराज श्री द्रोणाचल के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से श्री गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके श्री गोवर्धन जी की वंदना करी। एक समय ऋषि पुलत्स्य भ्रमण करते हुए वहां गए। वहां नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष लताओं से परिपूर्ण सुंदर श्यामल गोवर्धन को देखकर उन्हें अपने स्थल पर स्थापित करने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि काशी के निकट कोई ऐसा पर्वत ही नहीं था जहां शांति से बैठ करके वो भजन कीर्तन कर सकते। इसलिए ऋषि ने द्रोणाचल जी से गोवर्धन को देने का अनुरोध किया। पर्वतराज बाध्य होने से इनकार नहीं कर पाए। गोवर्धन जी ने दुखी होकर ऋषि से ये तय कर लिया कि मैं आपके हाथ में ही रहकर चलूँगा और आप मुझे कहीं भी नीचे नहीं रख पाएंगे। अगर आपने कहीं भी मुझे नीचे रख दिया तो मैं उसी स्थान पर स्थापित हो जाऊँगा। पुलत्स्य ऋषि ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया और अपने हाथ में गोवर्धन को रख करके काशी की ओर चल पड़े। मथुरा पहुँचे तो गिरिराज जी हल्के रहे, लेकिन फिर इतने भारी हो गए कि ऋषि हाथ में रखने में उन्हें असमर्थ हो गए और उन्हें भूमि पर रख दिया। संध्या वंदन, स्नान तथा भोजन करने के पश्चात पुलत्स्य ऋषि ने उन्हें फिर से अपने हाथ में उठाने की कोशिश की, लेकिन असमर्थ रहे। तब ऋषि ने क्रुद्ध होकर के ये श्राप दे दिया कि तुम नित्य प्रति एक तिल के समान घटते रहोगे। गिरिराज जी ने ऋषि के श्राप को ग्रहण किया, किंतु उन्हें ज्ञात था कि श्याम सुंदर श्री भगवान कृष्ण ब्रज में अवतरित होकर लीलाएं करेंगे, जिससे मैं धन्य हो जाऊंगा।
वराह पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से श्री हनुमान जी उत्तरांचल से गोवर्धन जी को कंधे पर रखकर ला रहे थे तो देववाणी हुई कि समुद्र में सेतु बन गया है। देववाणी सुनकर हनुमान जी ने उन्हें यहीं पृथ्वी पर रख दिया। तब हरिभक्त गिरिराज जी ने हनुमान जी से कहा, आपने मुझे भगवान के चरण चिन्हों से वंचित किया है, इसलिए मैं आपको श्राप दूंगा। इस पर हनुमान जी बोले, हे गिरिराज, मुझे क्षमा कर दें। जब इंद्र की पूजा का खंडन करके भगवान श्री कृष्ण आपकी पूजा करवाएंगे तो इंद्र कुपित होकर ब्रज में उत्पात करने लगेंगे। उस समय आप ब्रजवासियों के रक्षक होंगे। द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण जी का अवतार होगा वो ही आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी आकाश मार्ग से श्री राम जी के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, सेतु बंधन हेतु लाए गए यह सब पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुख हो गए हैं, लेकिन मैं गोवर्धन को अपने हस्त कटाक्ष तथा सर्वांग स्पर्श से पवित्र करूंगा। मैं गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाऊंगा। मैं वासुदेव के कुल में जन्म लेकर ब्रज में विविध लीलाएं करूंगा तथा गोवर्धन के ऊपर गौचार गोपियों के संग अद्भुत विलास आदि से उसे हरिदास श्रेष्ठ बना दूंगा। ब्रज में गोवर्धन मेरी लीलाओं के परम सहायक के रूप में प्रसिद्ध होंगे और कालांतर तक प्रसिद्ध रहेंगे। गोवर्धन की उत्पत्ति के बारे में गर्ग संहिता में भी एक उल्लेख मिलता है। उसमें लिखा है कि जब देवताओं ने संताप के कारण प्रार्थना करी तो श्री कृष्ण जी ने ब्रज के उद्धार हेतु अवतार धारण करने की इच्छा जताई। जब श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को ये बात बताई तो वो बोली, मैं आपका वियोग एक पल के लिए नहीं सहन कर पाती। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं आपको अपने साथ में लेकर ही ब्रज में अवतार लूंगा। इस पर श्री राधा जी ने कहा, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। ये सुनकर श्री कृष्ण जी अपने धाम गोलोक से 84 कोश विस्तृत भूमि और गिरिराज गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेज देते हैं। दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को उनका नाम गोविंद कैसे मिला। भगवान की गोवर्धन लीला के समय जब इंद्रदेव वर्षा और विनाश का तांडव करके थक गए, वो वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ भी अहित नहीं कर पाए। तब वो बहुत लज्जित हुए। वो भगवान की लीला और उनकी शक्ति को पहचान चुके थे। उनका अभिमान चूर चूर हो गया था। वो भगवान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने की सोच रहे थे, लेकिन उनका साहस नहीं हो रहा था। तभी आकाश मार्ग में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही देर में गौ माता सुरभि वहां पे प्रकट हुई और इंद्र को संबोधित करते हुए बोली, देवराज, मैंने अब तक आपको गौवंश का रक्षक ही समझा था, लेकिन अब मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अहंकार के कारण वृंदावन के पूर्ण गौवंश को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर लिया है। किंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गौवंश की ही नहीं बल्कि समस्त वृंदावन वासियों की आपके कोप से रक्षा करी। सत्य में तो वही गौरक्षक है जिन्होंने गौवंश के किसी भी प्राणी का तनिक भी अहित नहीं होने दिया। इसलिए मैं आपको गौवंश का रक्षक मांगने से इनकार करती हूँ। मैं जा रही हूँ वृंदावन की पावन धरती पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ श्रीहरि के चरणों की वंदना करने। ऐसा कहकर गौ माता वृंदावन की ओर चल पड़ी। वृंदावन पहुंचकर गौ माता भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुई। गौ माता को अपने सामने देख करके भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गौ माता से उनके आने का कारण पूछा। तब वो बोली, स्वामी, आप तीनों लोगों के पालनहार हैं। आज आपने अपनी लीला से वृंदावन के समस्त गौवंश की रक्षा की है। मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। हे नाथ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे स्वामी, यूँ तो समस्त सृष्टि आपके संकेत मात्र से ही चलती है। आप ही समस्त सृष्टि के उत्पत्ति के कारण हैं। आप ही एकमात्र दाता हैं। समस्त संसार आप ही से उपभोग प्राप्त करता है। किंतु हे स्वामी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, कृपया उसे स्वीकार करिए। तब भगवान बोले,
हे माता, आप मुझे अपनी माता के समान ही प्रिय हैं। आप जो भी देंगी मैं उसे खुशी खुशी प्राप्त करूंगा और अपना सौभाग्य समझूंगा। ये सुनकर गौमाता सुरभि अत्यंत प्रसन्न होती हैं और बोली, हे स्वामी, आपके इस संसार में अनेकों नाम हैं, किंतु आज मैं आपको एक और नाम देना चाहती हूँ, कृपया करके उसे स्वीकार करें। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, अवश्य माता, आप शीघ्र मेरा नाम बताइए। तब गौ माता बोली, हे नाथ, आपने समस्त गौवंश की रक्षा की है, इसलिए आज से आप गोविंद के नाम से पुकारे जाएंगे। गोविंद नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता से झूम उठे और गौ माता सुरभि से बोले, हे माता, आपका ये नाम अत्यंत सुंदर है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद जो भी भक्त मुझे इस नाम से पुकारेगा उसके सभी दुख मैं स्वयं ही हरण कर लूँगा। भगवान और गौ माता के मध्य ये वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी वहाँ देवराज इंद्र भी आ पहुँचे। उन्होंने भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी और गोविंद नाम से भगवान की वंदना भी करी। भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्र को क्षमा कर दिया। उसके पश्चात देवराज इंद्र और माता सुरभि ने प्रभु से विदा ली। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को एक नाम गोविंद प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गोवर्धन पूजा की पूजा विधि और उसकी लोक कथाओं के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।